तो साथियों, आप लोग से बहुत दिन से मिडिल ईस्ट की बात नहीं हुई थी, सीरिया डेवलपमेंट पे बात नहीं हुई थी, क्योंकि भारत में कोई ना कोई घटना घटती जाती है और उस पर मैं अपना ओपिनियन, अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने लाता रहता हूं। और मेरी मजबूरी यह है कि मैं एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन अब बहुत से लोग मुझसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने ये मन बनाया है कि बिटवीन 3 to 3:30 हम किसी इंडिया की न्यूज़ को लेके एनालाइज करेंगे या आप तक अपने विचार रखेंगे एक प्रोग्राम में, और 7:30 एंड 8 के बीच में हम कोई ना कोई इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो इतनी वर्थ हो कि आप लोगों तक पहुंचाना मैं उसको ज़रूरी समझूं। तो आज का ये दूसरा एपिसोड है और आने वाले वक्त में अक्सर आपको एक दिन में 2 एपिसोड देखने को मिलेंगे। 3 o'clock इंडिया न्यूज़, 7:30 मोर और लेस इंटरनेशनल न्यूज़। तो आज का थंबनेल आपने देख चुके होंगे कि ये बाज नहीं आएगा गंदगी फैलाने से, और बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ईरान। तो इसी पर एक छोटा सा अपडेट और मिडिल ईस्ट का कुल मिलाकर 10-12 मिनट में आप लोगों के सामने एक अपडेट रखूंगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जैसा मैं आप लोगों से पहले हमेशा बोलता था कि जो भी मिडिल ईस्ट में गंदगी फैली है, इसमें बहुत बड़ा योगदान और कंट्रीब्यूशन ईरान का है। मुझसे 2-3 दिन पहले मैं कहीं बैठा था, किसी ने पूछा कि रिजवान भाई, आप बार बार ये बोलते हैं कि इजराइल नहीं रुकेगा, गाज़ा बर्बाद हो गया, इन्होंने ऐसी गलती कैसे की हमास ने, और ये इनको क्या पता नहीं था कि इजराइल नहीं रुकेगा? मैंने कहा यार, ये इनको किसी ने चने के झाड़ पर चढ़ाया है 7 अक्टूबर 2023 से पहले, और इनको चने के झाड़ पर चढ़ाने वाला संभवतः ईरान था, कि ईरान ने इनको ये समझाया कि तुम इधर से घुसोगे, हिजबुल्लाह उधर से घुसेगा, हम इधर से रॉकेट अटैक करेंगे और हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे। इसकी शुरुआत तुम करो, क्योंकि तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज़ है इजराइल पर अटैक करने का, और इजराइल जब रिटेलिएशन करेगा तो अपने बच्चों को और महिलाओं को आगे कर देना ताकि वो मरे, और एक इंटरनेशनल ओपिनियन, ह्यूमन राइट्स का, एमनेस्टी का वगैरह वगैरह इजराइल के खिलाफ जाए। तो 1967 की तरह ये एक मुझे एक फेल्ड मिशन लगता है, जो हमास को, सुन्नी हमास को शिया ईरान ने चने के झाड़ पर चढ़ाया कि जो भी होगा मैं सेफ रहूंगा, इजराइल बर्बाद होगा तब भी मैं हीरो कहलाऊंगा, उधर सुन्नी इजराइल से भिड़ के मारे जाएंगे तब भी मैं हीरो कहलाऊंगा। इसीलिए जैसे ही हिजबुल्लाह की बर्बादी की बात आई, देखिए ये तो हिस्ट्री गवाह है 13 महीने की, जैसे ही हिजबुल्लाह की बर्बादी की बात आई, देखिए कैसे विड्रॉ कर गए, कैसे सीज फायर कर लिया, कैसे ईरान शांत हो गया, वो हमास का प्यार इलू सब खत्म हो गया। यही मेरी एनालिसिस थी 13 महीने से। अब जो सुन्नी आतंकियों की सीरिया में नई सरकार बनी है जोलानी के अंडर, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है, और इस बात को जोड़ूंगा एक नेतन्याहू की बात से। उसने ईरान से कहा है, असद हसन अल शवानी ने, कि दिमाग तुम्हारे ना खराब हो, तुम सीरिया में कत्लेआम कराने से बाज आओगे या नहीं आओगे? तुम सीरिया में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कियोस क्यों खड़ा करना चाहते हो? और तुम अगर ये कियोस खड़े करोगे तो तुम्हें भी इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुन्नी आतंकी संगठन जो जोलानी के अंडर, क्योंकि मेरे लिए ये सब आतंकी है, नॉट अ गुड आतंकी, नॉट अ बैड आतंकी, आतंकी इज अ आतंकी, ठीक? वो सुन्नी हो या शिया हो, इंसान रिजवान को इनसे फर्क नहीं पड़ता है, जो किसी को जस्टिफाई नहीं करता है। तो उन्होंने जब आके सरकार संभाली, अब खमानी साहब अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? कि जो सीरिया का यूथ है वो नई इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो और अपने हक और हकूक वापस ले और असद को वापस बुलाए। यानी गंदगी मचाने से आप बाज नहीं आएंगे। इधर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो आतंकी, सुन्नी आतंकियों की सीरिया की नई सरकार है, ये प्लान, ये तैयारी कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रही है कि अगर इनको रिकॉग्निशन मिल जाता है, ये इंटरनेशनल कोर्ट में, यूनाइटेड नेशन में
एक पिटीशन डालने जा रहे हैं कि हमको ईरान से $300 बिलियन दिलवाए जाएं, जो ईरान की मदद के चलते पिछले 15 साल में सीरिया का नुकसान हुआ है और 5 से 7.5 लाख लोग मुसलमान ईरान की और हिजबुल्लाह की वजह से सीरिया में मारे गए हैं। $300 बिलियन। और इसी बीच डॉक्टर सामने निकल के आ रहे हैं जो अपने किस्से सुना रहे हैं कि हम लोगों से केमिकल वेपन्स तैयार करवाए जाते थे, केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते थे और उनको वेपन्स में कन्वर्ट करके सीरिया के लोगों पर इस्तेमाल किया जाता था। एक तरफ ईरान सीरिया में फिर से गन मचाना चाह रहा है और दूसरी तरफ ईरान अब एक एयर कॉरिडोर ढूंढ रहा है हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने के लिए, क्योंकि सीरिया का जो लैंड कॉरिडोर था वो इजराइल ने निस्तेनाबूद कर दिया था और जो अब हाल में फिलहाल सुन्नी आतंकी संगठन ने सीरिया की जिम्मेदारी संभाली है, वो इनको वो कॉरिडोर थ्रू सीरिया देने को तैयार नहीं है। तो गंदगी मचाने के लिए इन्हें किसी से प्यार नहीं है, इन्हें तो मैं कहता हूं हिजबुल्लाह से भी प्यार नहीं है, इन्हें तो सिर्फ मरवाने में मजा आता है और मरने में मजा आता है और मारने में मजा आता है। अब ये एयर कॉरिडोर से वहां पर वेपन ले जाने की सोच रहे हैं और इजराइल ने इनका एक प्लेन सीरिया से को चेक कर कर वापस भेजा है। देख लेना एक दिन ये पैसेंजर प्लेन्स में हथियार भेजेंगे और एक दिन इजराइल इनका पैसेंजर प्लेन मार गिराएगा, फिर पूरे दुनिया में मातम होगा, पूरी दुनिया में जुलूस निकाले जाएंगे, पूरी दुनिया के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान रीले बनाएंगे कि इजराइल ने ईरान का एक पैसेंजर प्लेन मार गिराया, क्योंकि इनको मौतों के दम पर और खून के दम पर, वो चाहे दूसरे काफिर का हो चाहे अपना मुसलमान का हो, इनको उसी में मजा आता है। और इजराइल ने क्या किया है, ये तो नहीं थकेगा। अब ये हूती की कुटाई कर रहा है, हिजबुल्लाह की पूरी हो गई, ईरान की पूरी हो गई, गाजा की पूरी हो गई। पिछले 5 दिन में 3 पोर्ट थे हूतीस के पास, 3 के 3 इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। और सीरिया में जब सुन्नी आतंकियों ने टेक ओवर किया तो इन्होंने सीरियन गवर्नमेंट का पुरानी असद आतंकी की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, मिलिट्री बेसिस थी, मिलिट्री हार्डवेयर था, डिफेंस सिस्टम था, रॉकेट बैटरी सिस्टम था, आप लोगों को पता होगा, पूरा इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया कि शिया आतंकी के जाने के बाद जब तक हमारा कोई सेटलमेंट नहीं हो जाता, सुन्नी आतंकियों के हाथ में ये हथियार ना पड़ जाएं। तो ये है पूरा कुल मिला के अपडेट। कल परसों आप लोगों से गोलान हाइट्स की डिटेल में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि अलग थलग पड़ चुका है ईरान, जो सुन्नी वर्ल्ड और इजराइल को भिड़ाना चाह रहा था उसमें कामयाब नहीं हुआ। हाँ, इतना कामयाब जरूर हो गया कि हमास को चने के झाड़ पर चढ़ाकर 50-55 हजार सुन्नी मुसलमान पैलेस्टीन के मरवा दिए, जिसमें कुछ सुन्नी आतंकी भी थे और कुछ सुन्नी बेगुनाह, बहुत से सुन्नी बेगुनाह महिलाएं और बच्चे भी थे। तो ये है मेरे साथियों लेटेस्ट अपडेट। और ईरान इतना जलील हो जाएगा, इतना गिरेगा कि 24 ऑफ दिसंबर को एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड सिटी में सीरिया के क्रिश्चियन भाइयों ने जो क्रिसमस ट्री लगाई थी उसमें 23 तारीख की रात को आग लगा दी गई। अच्छी बात यह है कि फिलहाल सुन्नी आतंकी में थोड़ा मुझे रीजनेबिलिटी और होश नजर आ रहा है, कहो वो अच्छा बनने के लिए ऐसा कर रहे हो, पर उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी जो पूरे डेमस्कस में प्रोटेस्ट कर रही है इस क्रिसमस ट्री के बर्निंग की वजह से, उनको आश्वासन दिया है कि क्रिसमस, और बना भी दी है कि एक क्रिसमस ट्री वहां पर जल्दी आनंद फानन में रिक्रिएट करी गई है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी को सीरिया के आश्वासन दिया है कि हम इस तरह की कोई भी चीज आपके साथ इस सीरिया में, नए सीरिया में नहीं होने देंगे। तो इस हद, और माना यह जा रहा है कि इसके पीछे भी ईरान का, एक छोटी सी घटना के पीछे ईरान का हाथ था। तो इस हद तक जलियालत का और गिरेपन का काम कर रहा है ईरान। लेकिन शुक्र है कि फिलहाल सीरिया में जो सुन्नी आतंकियों ने सरकार संभाली है वो कुछ होश में नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि बेहोश
कब होते हैं? अच्छा, बेहोश होंगे ज़रूर, क्योंकि हम लोगों का, हम भाइयों का होश में खाना हजम नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।